मैं अगर अपना तारफ़ करवा दूँ कि अज़ीज़ अहमद अवान मेरा नाम है और मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जो नए हमारे प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, ये लाहौर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके साथ मेजर नरजस साहबा हैं, ये हमारी लाहौर की प्रेसिडेंट हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की। और आज हमारे साथ चूँकि जनरल साहब पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर में गए थे तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने खिताब किया है। तो ये एक जॉइंट तरीके से जो एक भी वाक़या हुआ है जड़ावाला में, उसी के सिलसिले में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर जनाब चौधरी ज़फ़र महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आजकल कैम मुकाम सदर भी हैं चैम्बर के, तो उनका भी हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं। मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपसे करूँगा और उसके बाद फिर जनरल साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद आपके सवालात का कोई जवाब हुए तो उनके जवाब देंगे। अभी जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के पिछले महीने इलेक्शन हुए हैं उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब जो कि हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, आप बिला मुकाबला सोसाइटी के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। आप साबका सेनेट के मेंबर भी हैं, चीफ़ पैटर्न पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम भी हैं, चीफ़ पैटर्न पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट भी हैं और सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी मुंतखब हुए हैं। आपने आते ही, चूँकि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है ये तमाम तीनों मुसल्लह अफवाज पे मुश्तमिल है, तो आपने आते ही जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया है तो उसके इतबार से 2-3 चीज़ें आपके अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सोसाइटी के जो पैटर्न चीफ़ हैं वो जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब हैं जो इससे पहले 16 साल सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो सोसाइटी के बने हैं वो वाइस एडमिरल अब्दुल अलीम साहब हैं जो हलाल इम्तियाज़ हैं, उनका तल्लक नेवी से है। लेफ्टिनेंट जनरल एम कमाल अकबर साहब हलाल इम्तियाज़ हैं, उनका मेडिकल कोर्स से तल्लक है, वो नायब सदर बने हैं। एयर मार्शल परवेज़ नवाज़ साहब जो एयरफोर्स से हैं वो नायब सदर बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जोहर जो सतारा इम्तियाज़ हैं, ख़तून हैं मेडिकल कोर्स से, उनको भी नायब सदर बनाया गया है। और ब्रिगेडियर नेवी से हैं एयर कमोडोर अरशद एम खान साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। और अभी इसके जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनरल साहब ने सोसाइटी के निचले तबके के जो लोग थे उनको ऊपर सीटों में लेके आए हैं। तो इन्होंने अभी जो सोसाइटी का मशीर ख़ास बनाया है वो एक सूबेदार मोहम्मद अकरम अवान साहब हैं चकवाल से। इन्होंने सोसाइटी के जो नीचे लोग थे कोशिश किया कि उनको मैं ऊपर लेके आऊं और वो भी अपनी राय का इजहार करें। अब इस सोसाइटी को दोबारा जो ऑर्गेनाइज़ किया है जनरल साहब की क़ियादत में, तो हम पूरे मुल्क में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज मैं मज़म्मत करता हूँ अभी जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी मुकम्मल तौर पर उसकी मज़म्मत करती है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियत जो हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो उनके घरों को नुकसान पहुंचा है, जो उनके गिरजाघरों को नुकसान पहुंचा है, जितने वो परेशान हैं, जिसमें वो इस पर गमज़दा हैं, हम भी उतने ही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक वो एफ़र्ट नहीं की गई जो करनी चाहिए थी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब, IG पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा इस पर थोड़े से 2 कदम आगे जाके तो इस तरह का काम करें कि जिस पर उनको एहसास हो कि हमारे साथ कोई खड़ा है। और सबसे ज़्यादा कल के हमारे आलम दीन जो TV पे आके बैठे हुए हैं उस पर मैं बात करूं, मैं समझता हूं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना, ये हो ही तब रहे हैं कि हमारे आलम दीन ने आज तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। आज तो उनको याद आ गया कि जुमे में हमने ये खुतबा देना है, लेकिन इन्होंने हमेशा इस चीज़ को हवा को उठाया है जिसकी वजह से ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो पेश आया। तो अब अगर TV पे आगे हाथ जोड़ने से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब आप लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो अक़लियत हैं ये भी हमारे भाई हैं, इनका भी उतना ही राइट बनता है। अगर हमारा गल जलेगा तो तब भी वही नुकसान होगा और अगर उनका गल जलेगा तब भी वही नुकसान होगा। और दूसरा जो अभी एक आलम दीन कह रहे थे कि हर सड़क पे हर जगह पे कचहरी लगेगी, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान का एक कानून है, चाहे वह कोई भी हो, उसको पाकिस्तानी कानून का एहतराम करना चाहिए और पाकिस्तानी
पाकिस्तानी कानून को हाथ में लेने की हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो लोगों ने ये वाक़या किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत बरती जाए। ये 2-4 दिन टीवी के आने के बाद मीडिया की वजह से ये ना केस जिंदा हो, उसके बाद भी इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। ये एक बड़ा जुल्म हुआ है और हम इस जुल्म की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। और इसी पर मैं ये कहूँगा कि ये वाक़यात को आज नहीं हुए, देखिए ये 9 मई भी इसी सिलसिले का वाक़या था। मैं यहाँ पे एक आपको ज़रूरी बात बता दूँ, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का किसी सियासी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है और ना हमारी सियासी जमात जो है वो किसी भी प्लेटफार्म पर जाती है या किसी भी सियासी जमात की बात करती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात जब हम बयान करते हैं तो हमें एक बंदे को या एक जमात को इसलिए टारगेट करना पड़ता है कि उन्होंने जाके वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और देखे जब भी पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाता है, जब भी पाकिस्तान के में कोई आके पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पर लेके जाना चाहता है तो इस तरह के वाक़यात जो है ना वो करवाए जाते हैं। और आज भी हम 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल तौर पे मजम्मत करते हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला 11:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब सोसाइटी के सदर हैं, वो जनाब उसका विज़िट भी कर रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे। और आज भी हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से भी, अपनी अदलिया से भी, कि जिन लोगों ने ये 9 मई के वाक़या दोहराए हैं उनके साथ भी किसी किस्म की कोई रियायत न बरती जाए। हम 1 साल से हमने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया हुआ है। जब पहला इल्ज़ाम लगा था जनरल फैसल नसीर साहब पे, एक लीडर पे गोली लगी वज़ीराबाद में, तो उन्होंने कहा था, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के एक आला अफसर हैं, वो अपना काम नहायत ईमानदारी से कर रहे हैं, वो अपनी जान को दाव पे लगाकर इस मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। अदारों के साथ हमें जंग नहीं लड़नी, सियासी लोगों को सियासी लोगों के साथ जंग लड़नी चाहिए। लेकिन उस पर भी कोई गौर नहीं हुआ। उसके बाद बड़े वाक़यात हुए और उसके बाद फिर ये हुआ कि पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सिपा सलार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयानात आने शुरू हो गए। हमने उस वक्त भी मुतालबा किया था, हम आज भी मुतालबा करते हैं कि वो लोग जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो लोग जो सिपा सलार के ख़िलाफ़ बोलते हैं, दर हकीकत वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। असल दुश्मन हुए पाकिस्तान के जो फ़ौज के ख़िलाफ़ और सिपा सलार के ख़िलाफ़ बोलते हैं। देखें, हिंदुस्तान आपके सामने एक आपका दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन बाकी लोग जो हैं आपकी सरहदों पे वो भी आपने कोई इतना आपके इतने वेल विशर नहीं है। तो हमने बरमला ये ऐलान किया हुआ है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के सिपा सलार का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हमने ये जंग लड़नी है क्योंकि मजबूत पाकिस्तानी महफूज पाकिस्तान की अलामत है। और हम ये जंग उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी फ़ौज को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता। उनके सिपा सलार के ख़िलाफ़ ये आवाज़ें उठती रहेंगी, हम मजम्मत करती रहेंगे। आप देखें पिछले 2 से 3 महीनों में इतने लोग शहीद हुए हैं। हमारे वो नौजवान कैप्टन, हमारे वो नौजवान लेफ्टिनेंट, हमारे वो नौजवान मेजर जो कि अपने बॉर्डर पे उनके घर वालों ने शादी के दिन रखे हुए थे। आप उनके घरों में जाके देखें। मैं कल बात कर रहा था जो 1965 में जो लोग शहीद हुए उनके ख़ानदानों से, तो वहाँ कई लोगों से मेरी बात होगी जिनके भी लोग शहीद हुए हैं। शहादत उनसे पूछें जिनके साथ हुई है। यहाँ बैठ के शहादत को बयान करना बड़ा आसान काम है। गुर्बत उसको पता होता है जिसके ऊपर बीत रही होती है, उस पर सेमिनार करने बड़ा आसान काम होते हैं। तो लिहाजा मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की इज़्ज़त, इस मुल्क का वक़ार, इस मुल्क की शान जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार हैं। हम उसकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। वो इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में कोई बंदा भी पाकिस्तान की तरफ बुरी आँख से नहीं देख सकता और पाकिस्तान मजबूत होगा। देखिए उन्होंने 2 कदम आगे जाके काम करना शुरू किया है। वो इस वक्त दफाई तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपको उनके साथ माशी तौर पे प्रॉब्लम हुई, वो 2 कदम आगे आए। उसके बाद अब आपके साथ और चीज़ें बनी है, तो उसमें भी उन्होंने देखे जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वो जाते हैं। और उनका एक इरादा है कि पाकिस्तान को हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे, खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। सियासी लोगों जो हैं उनको अपनी सियासत करनी चाहिए, मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए। हम किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारा एक है कि जिस लोग बंदे ने भी पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, पाकिस्तान के सिपा सलार के ख़िलाफ़ बात की, हम उसकी शदीद मजम्मत भी करेंगे और उन जहाँ भी हमें हमसे हो सका हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके साथ साथ एक आखिरी बात कि ये चौधरी ज़फ़र महमूद साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के VC हैं, वाइस चेयरमैन हैं, इन्होंने सबसे पहले मेरे कहने पे और जनरल चिश्ती साहब के कहने पे पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ये निकले थे। उस वक्त कोई नहीं निकला था, जब ये निकले थे और इन्होंने हमारा इतना साथ दिया। इनके साथ इनके 2-3 साथी थे, फ़हीम सहगल साहब, आबद भट्ट साहब,
वो लाहौर यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं जनाब अपना अवैस रऊफ़ साहब, अंजम निसार साहब, इन्होंने हमारा साथ दिया। जहाँ हमने रैलियाँ की ये हमारे साथ आए, ये जिन्ना हाउस गए, अभी भी इन्होंने 500-600 बंदा 4-5 दिन पहले लेके जिन्ना हाउस गए थे, तो इन्होंने पाक फ़ौज के लिए रैलियाँ की है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर के खसूसी तौर पर चौधरी ज़फ़र महमूद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी भी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनके बहुत शुक्र। ये हमारी मेजर साहबा जो है इन्होंने सारी उम्र फ़ौज को दी है, और यकीन जाने कि ये जहाँ जाके जनाब रोती रही हैं, इन्होंने वहाँ से 2 अवार्ड लिए हैं। मैं 2 दफ़ा खुद इनको जाके वहाँ से लेके आऊँ, इनकी आंखों में आंसू थे और बड़े लोगों के दिल दुखे हैं। ये कि ये जनाब उस पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था। तो आइए हम मिलजुल कर इस चीज़ का अहद करें कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देना है। जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो दुश्मन का एजेंडे को पाया तकमील पे पहुँचा रहे हैं, हमने उसको कामयाब नहीं होने देना। हमने मजबूत पाकिस्तान के लिए एक मजबूत सिपह सलार का साथ देना है, उसको मजबूत करना है और हमने उनका साथ देना है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं गुजारिश करूँगा 1 मिनट के लिए चौधरी ज़फ़र महमूद साहब और फिर उसके बाद जन्नत साहब आपसे मुखातब होंगे। करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इस पे अमल होगा तो पाकिस्तान चलेगा। और अभी जो अक़लीतों के हकूक़ हैं पूरे पाकिस्तान में उतने ही हैं जितने मुसलमानों के हैं। तो मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ ये जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है उसकी, और मैं जो अदारे हैं इनके ऊपर पुलिस है या दूसरे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि उनको पूरा इंसाफ दिया जाए और जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इंसानियत सोज़ ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। हमें अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारे दीन में भी है और हमारे मुल्क में भी जो कायदे आज़म ने इसकी आज़ादी ली उसमें भी। और मैं कहता हूँ कि पूरे अदारे अफ़वाज पाकिस्तान समेत इस बात पर मुत्तहिद हैं कि जी सबको मसावी हकूक़ मिलने चाहिए और सबकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि आज 76 साल के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी जिस नहज पे खड़ी है, इसे स्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर एंड पियाफ एंड बिजनेसमैन पैनल और अंजम निसार और सार्क चैम्बर और फेडरेशन चैम्बर के बिहाफ पे मैं यकीन दिलाता हूँ कि पूरी बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए जो चीफ़ साहब ने इक़दाम किए हैं, पिछली हुकूमत जिसका जो है ना वो अंदिया दे रही है और जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब बरमला हर जगह पे फरमा रहे हैं कि जी चीफ़ साहब की वजह से बैंक जो है ना बैंकरप्टी से हम बचे हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरी दरख्वास्त है उनसे कि बिज़नेस कम्युनिटी के खुदारा साथ चलें। इस मुल्क को बचाना है तो वो बिज़नेस कम्युनिटी ही बचा सकती है। इस मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी तो ये मुल्क चलेगा, और इस मुल्क की इकॉनमी ठीक करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बिछाना खड़ी है। और हम सिपह सलार को भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो दिलचस्पी लें और इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलें और हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दावत दी कि मैं उनकी चैम्बर में आके उनके साथ कुछ बातें करूं। एक तो मौजूदा हालात इकानमी की, और सेकेंडली मैं उनका मशकूर हूँ कि चौधरी ज़फ़र साहब ने एक बहुत अच्छा फोरम सारों को इकट्ठा किया। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले भी आता रहा एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ एंड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टील, लेकिन आज जो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ वो बड़ा ईमान अफरोज़ था और रूह परवर इस तरीके से था कि बहुत अच्छी जो हमारे बिज़नेस के लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी को आगे लाया जाएगा और उस पर ट्रस्ट किया जाएगा और उनके साथ मिल के पॉलिसीज़ मुआशी बनाई जाएंगी तो कोई वजह नहीं कि हम अपने ये कर्ज़े ना उतार सकें और हम मुल्क को आगे ना ले जा सकें। ज़फ़र साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी क़यादत में आज तकरीबन 150-200 जो पूरे इस रीजन के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, आपको पता है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभी 100 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। 1923 में इसको वहाँ नॉर्दर्न इंडिया की चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते थे और फिर 1947 में ये वेस्ट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनी और फिर 1960 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनी। तो ये हमारी ओल्डेस्ट है और ये सेकंड फाइनेंशियल हब है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का कराची के बाद, और इसके तकरीबन 32,000 मेंबर हैं और 9,000 इसकी यूनिट्स हैं।
तो ये लोग बड़े वैल्यूएबल लोग हैं और ये बड़ी अच्छी सजेशंस देते हैं। अंजम निसार साहब भी एक बहुत बड़े ग्रुप के हेड हैं और मेरे साथ वो काम करते रहे जब मैं स्टील मिल का चेयरमैन था, तो मुझे पता है ये बड़े डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लोग हैं जिनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पे आप बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते। आज पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान को ऐसे लोग आगे आने चाहिए और करके जिसके ऊपर कोई हरफ ना उठा सके, उनके अंदर खौफ खुदा हो, वो दयानतदार हो और उससे भी ज़्यादा वो डायनामिक और विजनरी हो जो मुल्क के मसाइल को समझे और आगे लेके जा सके। तो ये तो मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ। दूसरी बात हुई ये टोबा टेक सिंह के अंदर जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, सारी जड़ावाला के अंदर, और उसकी हमारे दिल, हमारा खून के आंसू रोता है। जड़ावाला के अंदर हमारी जो मसीह बिरादरी के लोग वहाँ हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक झूठा प्रोपेगेंडा, उसको बुनियाद बना के फिर बुनियादी कराई गई और अनाउंसमेंट हुई और फिर लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर चढ़ाई की जो बिल्कुल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। और उसके लिए आई एम श्योर कि जो हुकूमत वक्त है वो सख्त तरीन सज़ाएँ देगी ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके। क्योंकि दुनिया की बिरादरी में जहाँ पाकिस्तान में कोई छोटा सा वाक़या भी हो जाए तो वो चूँकि हम बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत से ज़ेर अताब हैं और एक इस्लामिक फ़ोबिया भी है, इस्लामोफोबिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप देखें कि ये फौरी तौर पे हेडलाइंस बैनुल-अक़वामी सतह पे बन जाती है। हमें उसका इफ़ेक्टिवली जवाब देना है और अल्लाह के करम से पाकिस्तान सबका है, इसमें कोई माइनॉरिटी नहीं है। इसमें क्रिश्चियन का भी पाकिस्तान है, सिख का भी पाकिस्तान है, हिंदू का भी पाकिस्तान है। हमारी एक कृष्णा सेनेटर है थरपारकर की, और उसको एक दफ़ा चेयरपर्सन सेनेट की सीट पे भी बिठाया गया। हमारा मज़हब तो हमें यही तबलीग करता है और तलकीन करता है कि हमारे लिए सब बराबर हैं। तीसरी बात यह है कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से कायम रहने के लिए बना है और ये कायम है और कायम रहेगा खुदा के करम से, और इसके अंदर बड़ी रिजिलियंस है। इसकी जो इकानमी बहुत मजबूत है, इसके लोग आप जैसे जो लोग हैं वो दयानतदार और ऑनेस्ट लोग हैं, तो इसलिए हम होस्टेज नहीं बन सकते। तो इसकी वजह से अभी आज अगर आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अदारा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी ख्वाहिश तो है कि सारे अदारे मजबूत तरीन हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी अदारों में एक डीके आया है और सबसे स्ट्रॉन्ग अदारा आपका आज भी अफवाज पाकिस्तान है। अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोते, उनका डिसिप्लिन है, उसके अंदर ऑनेस्टी है। हमारी फ़ौज दुनिया की चंद मानी हुई अफवाज में से है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसीज पे हैं। जब हमें बैरूनी ख़तरात भी थे, अंदरूनी ख़तरात भी थे, तो आपने देखा कि अल्लाह के करम से पूरी कौम इकट्ठी हुई। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए अस्करी क़यादत भी और सारी पॉलिटिकल क़यादत भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होकर बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बना। नेक्टा की ये अथॉरिटी बनी, आपकी जो एपेक्स कमेटियाँ बनी, तो हमने दहशतगर्दी का जो एलिमेंट था मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, उसको भी हमने रोका। अभी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एक्स सर्विस पर्सन सोसाइटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा ओहदा है जो एक सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क है और ये अपने तौर के ऊपर एक सदका जारिया है। इसकी कोई पर्क नहीं, इसकी कोई तनख्वाह नहीं, इसकी कोई प्रिविलेज नहीं है, और हमें ये फ़ख्र है कि यही दरअसल रियासत और बंदगी है पाकिस्तान के लिए कि अगर आप विदाउट एनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप अपने आके अपने हक़ की बात करें और दिल की बात करें। एक्स सर्विस पर्सनस जो हैं आज अबाउट 30 to 40 लाख हैं, जिसमें तीनों अफवाज के सर्विसेज के लोग भी हैं, सिविल आर्म फोर्सेस के भी है, और बहुत से बाकी जो सिविलियन जो कि पेड आउट ऑफ डिफेंस हैं उनके लवाकिन भी है। हमारा मुद्दा क्या है एक्स सर्विस पर्सन सोसाइटी में, वो ये है कि शोहदा के लवाकिन की मदद के लिए आगे आएँ। हम जो हमारे लोग बेवाएँ हैं, हमारे फ़ौजियों की जिनको पेंशनें मिल रही हैं, उनका हाल पूछा जाए। हमारे जो लोग
जंगों में ज़ख्मी हुए और उनके लिम्स कट गए। कई बच्चे ऐसे हैं जो सेशन के ऊपर लेफ्टिनेंट, कप्तान, हवलदार, नायक, सिपाही फ्रीज़ होगी उनकी। और मैंने अगले दिन एक सूबेदार साहब को मिला जिन्होंने कहा मैं 71 की जंग का जो हूँ वो वार वूंडेड हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी टांग कट गई माइन से। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने फिर मुझे अपनी टांग दिखाई, प्लास्टिक की लगी हुई थी। और वो आज हमारे कश्मीर के अंदर मैंने उस सरदार साहब को सदर बनाया एक्स सर्विस पर्सनस का, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून का नजराना देख के पाकिस्तान की आबियारी की है। तो एक्स सर्विस पर्सन सोसाइटी एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर तीनों सर्विसेज से लोग हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अभी एक हाइब्रिड वार का शिकार है, जिसमें जो एम है हाइब्रिड वार का वो इकनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन है। जो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसमें आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। नंबर 3, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना। ये अभी जो आपका ये ईसाई हमारे भाइयों के ख़िलाफ़ जो वाक़या हुआ है, ये इसके पीछे भी बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। उन्होंने बाकायदा पैम्फलेट तकसीम किए हैं, वो इसके ऊपर बगले बजाते हैं। हिंदुस्तान जैसी रॉ की जो फ़ौज है, रॉ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपने मणिपुर और उनसे हटाने के लिए अटेंशन, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है और उसको आगे ले जाया जाएगा। चौथा जो पॉइंट हाइब्रिड वार का था वो ये IMF के थ्रू और इन FATF के थ्रू पाकिस्तान को आइसोलेट करने का भी एक मसला था। अल्लाह का करम है कि हमने एक इज्तिमाई कोशिश के साथ FATF से भी निकल आए, IMF से भी आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आपके जो लोन्स हैं बैरूनी ममालिक आपके राज़ी करके वो सारे आपकी मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ आपकी मदद कर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप की मदद के साथ हम कुछ न कुछ इकानमी की बेहतरी के लिए 4 सेक्टर जो नॉमिनेट किए गए हैं उसमें टॉप के ऊपर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी फंडामेंटल इंडस्ट्री है, हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है, जिसमें तकरीबन मोर देन 53% हम कंट्रीब्यूट नेशनल उसके ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर करते थे। आज हम 20, 22 या 25 के ऊपर आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर पे जोर हो, माइनिंग के ऊपर जोर है। अल्लाह के करम से बहुत ख़जाने हैं यहाँ दफन हर सूबे में, ये हमारे कौमी ख़जाने हैं, इसको आगे लेके जाना है। नंबर 3 है IT की बात, उसको आगे लेके जाना है। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पिछली हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान के कोऑपरेशन के साथ इनका बात किया। और चौथी बात थी डिफेंस प्रोडक्शन की, कि हम छोटे हथियार डिफेंस के लिए बनाएं और दुनिया में जहाँ भी किसी को चाहिए हम थ्रू जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे मगरबी दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट करके तो वो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं और वो अपने लोगों की सोशल वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के लिए करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने यूथ पे इन्वेस्ट करें, हम उसको नॉलेज इकानमी को प्रमोट करें और इसके अंदर हमारी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, वो हर कौमी सतह के ऊपर हर तबका फ़िक्र की मदद के लिए तैयार होंगे। हमारा ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है। इस फोरम से बैठ के हम न किसी सियासी जमात को प्रमोट करना चाहते हैं, न करेंगे, न किसी को डिमोट करना चाहते हैं, लेकिन जो कौमी सलामती के ऊपर हमला आवर कोई भी होगा तो उसके ऊपर चूँकि अगर मुल्क नहीं है तो फिर ना सूबे हैं, ना पार्टियां हैं, ना हमारे प्रोफेशन है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी हमें अक्रॉस द बोर्ड मजम्मत करनी चाहिए और यही हम कर रहे हैं कि ये जो जड़ावाला का केस हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये जो एक मुहिम चली हुई है मुल्क के अंदर से, वो तो खुफिया, और मुल्क के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ये फॉरेन फंडेड हैं और फॉरेन इनको इंटेलिजेंस मिलती है और वो वहाँ बैठ के सरमन देते हैं और हमारी क़यादत को, मिलिट्री की क़यादत को, मिलिट्री के प्रोफेशन को, सियासी लोगों को, जुडिशरी के हमारे ऑनरेबल जजेस को निशाना बना के ये तासर देना चाहते हैं बैरूनी दुनिया को कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन जिनके अंदर पाकिस्तान का खून है, अफवाज पाकिस्तान का खून है, हमने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया,
65 का और 71 वार का, हम पाकिस्तान की फ़लाह के लिए अक्रॉस द बोर्ड रियासती मामलात में हर जगह के ऊपर मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये चाहेंगे कि एक्स सर्विसमैनों के जितने मसाइल हैं, उनकी पेंशन के कुछ मसाइल हैं, उनके अंदर ऐसे लोग जिन्होंने जो अपाज हो गए, जिनके लिम्स कट गए, जिनकी बेवाओं की तनख्वाहें कम हैं, TK1 का मैं अभी चैम्बर में बता रहा था कि तमग़ा खिदमत 1 उन लोगों को मिलता है जो जंगों में हिस्सा ले, और अभी उसका पर मंथ पेंशन के साथ एक सूबेदार साहब मुझे बता रहे थे कि अभी सर बढ़ गया है। मैंने कहा कितना हो गया है? उन्होंने कहा 175 रुपये मिल रहे हैं। तो अभी 175 रुपये तो आजकल वो है जब चलने वाला फ़कीर भी नहीं लेने को तैयार। तो हमें ये देखना होगा कि इनकी पेंशनें बेहतर की जाएँ और इनकी सहूलियात में इजाफ़ा किया जाए, इनकी मेडिकल एड ठीक की जाए, इनके बच्चों को तालीम दी जाए। तो मैं यही कुछ कहना चाहता था इन सारे इम्पॉर्टेंट इशू पे। मैं प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, मैं सारे TV चैनल्स का मशकूर हूँ जिन्होंने अपने इतने डजन्स ऑफ कैमरामैनों को इधर भेजा है और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाया है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है अल्लाह के करम से। हमें दयानतदारी के साथ और मुनाफकत के बग़ैर अक्रॉस द बोर्ड मुल्क का फ़ायदे के लिए काम करना होगा और मुल्क को आगे लेके चलना होगा। हमें एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें अपने अपने पैराए में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।